प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना उत्तम है खुदा का ठहराया हुआ दिन है आज खुदा का, इसलिए हम लोग आनंद मनाए और खुशी मनाए कि खुदा ने इस घर में योजना बनाए कि खुदा का हमारे भाई नाम तो भूल गए, दीपू और सुची के घर दरवाजा उसने खोला है, इसलिए खुदा का वचन को सुनने के लिए इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों के साथ कितना अच्छा किया है कि खुदा ने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा और उनको धन्यवाद देते हैं। इससे हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में, तो खुदा को आदर और महिमा दें। इससे पहले कि खुदा को आदर और महिमा करने से पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, तो इस घर वाले से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में मेरे पिता हम इस योग नहीं है प्रभु जी कि हम आपको पिता भी कह सके पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम बहुत ही गिरे हुए कामों को करते, हमेशा पाप में डूबे रहते हैं पिता। आप हम पर अनुग्रह करते रहते हैं, हमें क्षमा कहते रहते हैं पिता परमेश्वर, तब भी प्रभु अनजाने में हम बहुत ही आपके विरुद्ध पाप कर देते हैं प्रभु। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, परंतु आप अपनी दया दृष्टि हम सब पर यूं ही बना के रखते हैं पिता परमेश्वर, और आप अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थाम के रखते हैं। यही कारण है प्रभु कि आप हर एक समय प्रभु हमारे लिए उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। आपने आज इस घर को चुना प्रभु जी, आपने यहाँ आना स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। हम आपके बेटे को जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसको आपके हाथ पे सौंपते हैं। जो भी वचन आज वो बोले प्रभु, वो इनके नहीं परंतु आपकी आत्मा में होके वो बोले पिता, ताकि उन सब को हम सुनने वाले नहीं, उसको ग्रहण करें, उस पर चले और अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जो भी प्रभु आ रहे हैं अभी मार्ग में, उनकी भी रक्षा अगुवाई करिएगा ताकि वो सही सलामत यहाँ पहुंचे पिता। और जितने भी यूट्यूब फेसबुक से सुनते हैं उनको भी आशीषित कीजिएगा ताकि वो आज के बनने को ग्रहण करें और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भाई बहन आए हैं प्रभु, इनके घर की रक्षा हिफाजत करिएगा, जैसा ये छोड़ के आए जब अपने घर को जाएं तो वैसा ही पाएं और आपका धन्यवाद कर सकें। जिस तरीके से आप भाई लोगों को अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आए हैं, वैसे सुरक्षित उनको अपने घरों में पहुंचाइए पिता, ताकि हम सब आपका धन्यवाद कर सके होने पाए प्रभु। हम सब एक मन होके यहाँ बैठे प्रभु, और सिर्फ पूरी महिमा, पूरा जलाल, पूरा धन्यवाद, पूरा आदर आपके वचन को और आपको मिले पिता परमेश्वर। ये सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगते खुदा दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। गीत है ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसे गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो,
करो, उसकी इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और फिर एक गीत और गाएंगे हम लोग, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा
समय है अभी गवाही का। कोई किसी का जीवन में कुछ भी और कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने इस घर में आने को स्वीकार किया और हम सब यहाँ उपस्थिति में अपने पिता के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक साथ बैठे हैं। यही सबसे बड़ी गवाही है हमारे जीवन में। और हमारी एक गवाही और है कि आज हम लोग स्कूल में थे तो हम और हमारी जो छोटी सिस्टर है JKG एक ही टीचर है, हम दोनों बैठे थे आपस में और यही जो इस समय चल रहा है फादर डोमिनिक का, वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो वही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से आदेश आया है कि अब किसी के घर में कोई प्रार्थना सभा नहीं की जाएगी। तो हमने सिस्टर से कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा हमारा खुदा इतना महान है कि वो अपने वचन को कहीं जाने से रोक ही नहीं सकता है। कहने लगी हाँ बिल्कुल सही बात है मैम, और वाकई में इन लोग जो भी दुष्टता कर रहे हैं खुदा उसका फल इन्हें जरूर देगा और खुदा के वचन को ना कोई रोक पाया और ना कोई रोक सकता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी हम सब भाई बहनों के मनों में ये चीज है कि हम अपने भले जितने ही कष्ट दुख तकलीफ मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्योंकि खुदा का वचन सच है और खुदा का वचन कहता है कि मेरे नाम से लोग तुम्हारे ऊपर सताव डालेंगे और ये होना अनिवार्य है। हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि खुदा का एक वचन कहता है कि मेरा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकता, नहीं हट सकता। तो इसलिए हम ये खुदा से बस दुआ कर सकते हैं कि पिता हमको इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति दे कि हम सच में हर समय खुदा के वचन में बने रहने वाले हो सकें और खुदा से ये हिम्मत मांगे कि पिता अब ये अंत के समय, जब ये समय नजदीक और हर चीज एक बाइबल की हर एक बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं तो हम बिल्कुल जोर शोर से, जैसे पौलुस ने कहा कि वो सबसे छोटा था लेकिन वो सबसे आगे निकला, वैसे ही हम भी इस रेस में सबसे आगे निकले और अपने पिता के वचन में मजबूती से अपने पिता के हाथ को थाम के ऐसे चलते रहें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से एक स्थान दिया, एक पवित्र समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानने पाएं और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उसके वचन में बैठने वाले बने हैं तो हम पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी कार्य हैं, जो कुछ भी है, वह सब पिता हमारे जीवन में अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं और देखते हैं कि सताव है, लेकिन ये सताव हमारे लिए बहुत आयत से बल का कारण बनता है, क्योंकि पिता ने कहा सिवाय मेरी ओर दृष्टि करना और उसके सिवा और किसी की ओर दृष्टि ना करना, क्योंकि अंत के समय तक मैं तुम्हें अपने वचन में स्थिर रखूंगा। जैसे हम पहले वचन नहीं जानते थे, पिता ने अपने वचन को प्रकट किया। आज पिता के वचन में हम बहुत आयत से खुदा की आत्मा में बढ़ रहे हैं, हम सब भाई बहन। तो अब उसमें स्थिर रखना और उसमें बने रहने का सारा जिम्मेदारी हमारे खुदावन यीशु मसीह की है, क्योंकि जब उसने ये कार्य शुरू किया है तो वही इस कार्य को पूरा भी करने की सामर्थ रखता है। बस हमारा विश्वास उसमें बना रहे। उसने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से हो चुका है। तो हम देखते हैं कि वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में बताता है और हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है और दिन प्रतिदिन हमें अपने वचन में स्थिर करता है। आज बहन सुच्ची भाई दीपू के यहाँ प्रार्थना है और हमने देखा कि कितने आनंद मन से ये आपके पिता के वचन को सुनते हैं और हम जानते हैं कि जो कोई भी पिता के वचन को ग्रहण करता है उसके अंदर पिता और वो पिता के अंदर वास करता है। और हम देखते हैं कि जिसके अंदर खुदा का वचन वास करता है उसे बोलना नहीं पड़ता कि मैं खुदा को जानता हूँ, क्योंकि उसके जीवन से ही लोग पहचानते हैं कि ये खुदा को जानता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय था जब हमारे
शरीर और हमारे बातों के द्वारा लोग हमें पहचानते थे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें लोग मेरे नाम से जानेंगे। और वो समय हम देखते हैं कि पिता ने हम निकम्मों को दिया है। और ये सबसे अद्भुत बात है कि पिता हमें प्रतिदिन स्थिर करता और चलाता है। पिता हमें हर एक दिन अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ाने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। और इसी रीति से पिता हमें स्थिर करता है ताकि हम इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जाएं उसके गवाह बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये घर भी एक गवाह है। ये घर भी और इस घर के एक सदस्य एक गवाह के रूप में इस महासभा में बैठे हैं कि हाँ, हम सब यीशु मसीह को जानते और उससे प्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब घर का द्वार खुलता है तो घर एक गवाही के रूप में स्थिर होता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में जिन घरों में जाकर यीशु मसीह प्रचार करता है वह घर भी एक गवाही के रूप में बनकर आए। यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक घर ऐसा भी था जहाँ पर जगह नहीं थी। उसकी छत को तोड़कर उन मित्रों ने अपने रोगी मित्र को यीशु मसीह के सामने दिया। ठीक इसी तरीके से एक घर और है जहाँ पर खुदा ने कहा, जक्कई आज मैं तेरे घर में वास करूँगा। ठीक इसी तरीके से एक घर और है जिसमें कहा, फरीसी ने कहा कि आज आप मेरे घर आइए और भोजन करिए। इसी तरीके से वचन में हर एक घर जो खुदा के नाम में खुला है एक गवाही है। और जब हम अपने जीवन में पिता के वचन को जान जाते हैं और उसके वचन को जानकर ग्रहण कर लेते हैं, तब ये प्रार्थना का घर यानी प्रार्थना के लिए घर खुलता है। और क्योंकि जब वचन को जानने के बाद हम अपने जीवन के अपने घरों के द्वारों को खोलते हैं, तो प्रार्थना के वचन को जानने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा जब घर खुलता है तो उसे घर को कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, ये सारी बातें उन पर आएंगी जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को एक व्यवसाय बना रखा है। उसने कहा, देखो तुम्हारे बाएं 1000 तुम्हारे दाहिने 10,000 गिराएंगे परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। ये उनके लिए होगा जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक डाकुओं की खो बनाकर व्यवसाय कर रहे हैं। परंतु जो सच में एक मसीह है उसको खुदावंद का आत्मा बचाता और अपने झुंड को सुरक्षित रखना खुदावंद का आत्मा जानता है। तो हमें इन बातों की किसी की भी चीज़ की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए वो बातें जो हो रही हैं, जो घट रही हैं, ये सारी बातें तुम्हारे सामने होती रहेंगी, परंतु तुम मेरे वचन में स्थिर रहना और अंत तक धैर्य बनाए रखना, धीरज से बाट जोड़ना, क्योंकि तुम्हारा धीरज धरना व्यर्थ नहीं होगा। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़े हम 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 6 आयत पढ़ेंगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का कलाम हमें बताता है कि देख, शब्द मारता परंतु आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाने की सामर्थ रखता है।
आमीन। तो अगर हम आज पृथ्वी पर चलते चलते पिता के आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जिलाए जाएंगे, लेकिन अगर हम शब्द को सुनेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे शब्द इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं जो तुम्हें पिता के वचन उसकी आत्मा से दूर करेंगे। इसलिए खुदा ने हमें बताया, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी। देखिए, हम योग्य नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम योग्य नहीं थे। हम इस योग्य नहीं थे कि पवित्र वचन को सुने, और ना ही हम इस योग्य थे कि खुदा के वचन को खोलकर हम पढ़ें। हमने अपने जीवन भर कभी भी पिता के वचन को जाना ही नहीं। बाइबल बंद करके अलतारों पे रखी रहती थी, लेकिन हमने कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करी। हमने सोचा जो हमें दिखाया जाता है या जो हमें बताया जाता है वही सच है। लेकिन एक समय आया जब खुदा ने हमें बहुत बड़े, बहुत अंधकार में गिरते हुए देखा, और खुदा ने देख लिया कि इनके पाप अब क्षमा होने के योग्य नहीं हैं। तो पिता ने हमें 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, 6 आयत, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। योग्य किया। अच्छा, ये योग्य हम क्यों हुए? क्योंकि हम अंधकार में गिर गए थे, और उसने देख लिया था अगर अब मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इन्हें नहीं बचाऊंगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। कलाम में वचन में लिखा 6 आयत, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हम मसीह के सेवक इससे पहले कि बने, या हमारे जीवन से मसीह कोई सेवा ले, या हम मसीह के कामों को, उसकी इच्छा को समझकर अपने जीवन में उस सेवकाई को पूरा करें, उसने हमें योग्य बनाया। इसलिए वचन कहता है, घमंड इस बात पर ना करो कि तुमने उसे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। और जब तक मैं तुम्हें ना चुनूं, जब तक मैं तुम्हें उस योग्य ना बनाऊं, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कलाम में क्या लिखा? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। योग्य किया है, अर्थात यीशु मसीह ने हमें अपने वचन को सुनने के योग्य बैठाया है करके। कितने लोग हैं? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को पता है? लेकिन कोई भी जना, बहुत अच्छे लोग, बहुत धार्मिक आत्माओं को ओढ़े हुए लोग भी हैं, हर कोई इस महासभा को सुन क्यों नहीं पा रहा? हर कोई अपने जीवन में, अपने घर में ये महासभा क्यों नहीं करा पा रहा? मैं आपको बताता हूं, मैंने भवन में भी ये बातें बोली हैं वचन में, कि जब हम भवन में जाके बैठते हैं, या तो हम जब महासभा में बैठते हैं, या हमारा घर महासभा के लिए खुलता है, तो उसने हमें, हमारे घर को, हमें इस योग्य बनाया है। अगर हमको वो अपने इस योग्य ना बनाता तो हम कभी भी भवन में जाके नहीं बैठ पाते। तमाम किस्म की बात हम कर लें, जितना भी हम बड़े बड़े शब्द बोल लें कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, या मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरू कर दिया, या मैंने प्रतिदिन मीटिंग में चलना शुरू कर दिया, या मैंने प्रतिदिन प्रति मंगल भवन में आना शुरू कर दिया, या मैं ब्रदर रोहित प्रतिदिन मीटिंग करता हूँ, ये सारी बातें पीछे हैं। हाँ,
ये सारी बातें पीछे। जब आप यीशु मसीह के कामों को देखेंगे, जब आप यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखेंगे, तब आप उसका बखान करेंगे। आप लोग बखान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के कामों को देखा ही नहीं है, जबकि उनके जीवनों में खुदावन काम कर रहा है और उन्हें बार बार जताता है कि देखो मैं हूं और मैं ही तुम्हें बहुत तायत से इस पृथ्वी पर स्थिर रखा हूं। लेकिन इसके बावजूद वो पिता की उस दया को अपने जीवन से ग्रहण नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपको पिता योग्य बना लेता है, उस दिन आप पिता के सारे अद्भुत कामों को देखने पाएंगे। उस दिन आप चलेंगे, आप बात करेंगे, आप उठेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हर समय आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि उसने योग्य बनाया, उसने योग्य बनाया। मैं योग्य नहीं था, हम योग्य नहीं थे। हम तो कहां पड़े हुए थे? हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि हम मनुष्य के सामने सच्चाई से पूरी रीति से खड़े हो सके। लेकिन पिता ने हमें इस योग्य बनाया, पिता ने हमें योग्य किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्यों मैं पिता का बखान करूं? आखिर मैं पिता की स्तुति महिमा के गीत क्यों गाऊं? आखिर मैं लोगों के बीच में, सभा के बीच में खड़े होके अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेके अंगीकार क्यों करूं? क्योंकि उसने मुझे योग्य बनाया। यही तो पूरे नबी जितने भविष्यवक्ता हुए रोते थे। भविष्यवक्ता रोते क्यों थे? भविष्यवक्ता रोते इसलिए थे कि हम भी इसी में पड़े थे, हम भी इन्हीं में पड़े थे, और इनमें से पिता ने मुझे योग्य बना के खड़ा कर दिया, और आज मैं बहुत तायत से पिता के वचन का गवाह बन गया। आमीन, आमीन। क्या होता अगर, एक बार सोचो, अगर यीशु मसीह का आत्मा जो हमें जिलाएगा या जिलाता है वो नहीं होता तो हमारा क्या होता? यही तो बात है। हम क्यों प्रार्थना कराएं? हम क्यों बाइबल को पढ़ें? हम क्यों अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को दें? क्यों आखिर हम अपने जीवन भर यीशु मसीह का भय माने? क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात यीशु मसीह का आत्मा जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे तो वो मेरे योग्य नहीं, और कोई पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे तो वो मेरे योग्य नहीं। क्यों? इतनी बड़ी बात उसने कैसे कह दी कि मेरे योग्य नहीं? क्योंकि योग्य बनाने वाला यीशु मसीह है, जिसने हमें, क्या लिखा? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य। ये नई वाचा क्या? मेरे मन में एक नया मन दे दिया। वाचा, वाचा मैंने बहुत पहले बांधी थी सबसे, लेकिन वो वाचा मेरे जीवन में कार्य नहीं करती थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे योग्य बनाया तो वो वाचाएं जो मेरे जीवन में मरी हुई थी जीवित हुई। क्या वाचाएं जीवित हुई? कि मैंने अपने जीवन में समझा कि मैंने एक वाचा बांधी है, एक नई वाचा, एक नया मन, एक नया जीवन। वो नई वाचा जो तुम्हारे हृदय को नया करती है, हृदय को नया करती है, तुम्हारी आत्मा को नया करती है। अरे आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है 3:3 में, ये प्रकट है कि तुम अरे
ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, हाँ, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित खुदा की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हाँ, हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर लिखी है। खुदा की आत्मा से लिखी गई है, सिहाई से नहीं। सिहाई से लिखी हुई बाइबल तो कई सालों से हमारे पास थी। कितने सालों से बाइबल हमारे पास थी सिहाई से लिखी हुई है। लेकिन जब पिता की आत्मा ने हमारे हृदय पर लिखा, क्या लिखा? अब समय बहुत हो गया बेटा, अब तुम मेरी आत्मा के अनुसार जिलाए जाओगे। अब मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा। वो वाचा क्या है? पिता का आत्मा, जिसके द्वारा हमारे हृदय में पट्टियां लिखी गई। पट्टियों पर लिखी। देखा? समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? जब हृदय पर मांसरूपी हृदय की पट्टियों पर लिखी होगी खुदा की वाचा, आप भटक ही नहीं सकते, आप डगमगा नहीं सकते, आप हमेशा स्थिर रहेंगे, आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई भी जो ना कुछ भी आके कह दे, आप विचलित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी मांस रूपी पट्टियों पर खुदा की आत्मा से वाचा लिखी है। देखा आपने कितना बड़ा सामर्थ्य का काम खुदा मेरे आपके जीवन में कर रहा है। हम और आप वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही हम और आप सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसने हमारे हृदय पर एक नई वाचा लिख दी। जो हृदय, जो मन, जो जीवन कभी भी यीशु मसीह के वचन को सुनने या उसके वचन को पढ़ने के लिए लगता नहीं था, आज उसके वचन को पढ़े और उसके वचन को सुने बिना रह नहीं पाता। एक अद्भुत प्रेम उसने कैसे मुझे और आपको दे दिया, क्योंकि एक योजना है, एक बहुत बड़ी योजना है। बहुत बार पिता ने मुझसे कहा मेरे पास आओ, लेकिन मैं नहीं आया। मैं अपने पुराने कामों में, अपने चीजों में, इन संसार की बातों में व्यस्त रहा। लेकिन पिता का आत्मा, जिसको मुझे योग्य बनाना था, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। भला मैं चाहे पाप में गिरा था, चाहे अंधकार में गिरा था, चाहे मैं खुदा से जितनी दूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस आत्मा को मुझे योग्य बनाना था, वो आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा था। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा चुका, तो उसको स्मरण आया, क्या है? कि मेरे पिता के घर में बहुत नौकर हैं। तो उसको स्मरण कैसे आया? क्योंकि उसने भला पिता को अपने जीवन में मार दिया हो और उसकी संपत्ति लेकर बाहर विदेश चला गया हो, लेकिन पिता ने कभी भी अपने पुत्र को नहीं मारा। और पिता जानता था कि एक दिन ये आएगा, और इसीलिए उसे स्मरण आया। ठीक इसी तरीके से हम भी इस संसार और संसार की बातों में, संसार की चीजों में व्यस्त थे। हमने कभी बाइबल को पढ़ना या यीशु मसीह के नाम में महासभा को सुनना या यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना नहीं जानना। लेकिन एक था जिसको, जो हमें योग्य बना रहा था। हाँ, कलाम में लिखा 3:3 में
यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है कि तुम सब नहीं, सब नहीं, तुम नहीं, सब, हम सब चलेंगे, नहीं सब नहीं, तुम नहीं, हम सब चलेंगे, नहीं तुम कौन? तुम, इस तुम को पहचानो। तुम क्या सब जाते हैं? नहीं जाते ना, तुम ही जाते रहते हो। पता नहीं, तुमको पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा क्या पिला दिया है। रूह अफ़ज़ा, कौन सा अफ़ज़ा? रूह अफ़ज़ा। तुम ही जाते रहते हो। हम सब भी तो हैं, देखो हम सब नहीं जाते। समझिए वचन को, कलाम में लिखा 3:3 में, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। कौन मसीह की पत्री है? अच्छा, उसने हमें माँ के गर्भ में जन्म देने से पहले ही कहा कि तुम जो उस स्त्री के गर्भ में जाओगे तो तुम मेरे हो। कब कहा? जब मैं उस स्त्री के गर्भ में आऊं, अर्थात अपनी मां के गर्भ में आऊं, उससे पहले उसने कहा तुम। अरे प्रभु, मैं तो घर में सबसे छोटा हूं। अरे बोलो, अरे प्रभु, मैं तो घर में सबसे छोटा हूं। मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ। तुम याद रखो, हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बहुत तेज दौड़ रहे हैं। एक बुलेट ट्रेन देखा, बुलेट ट्रेन, उस बुलेट ट्रेन की रफ्तार भला 500 हो, लेकिन हम उस बुलेट ट्रेन से भी तेज। इलेक्ट्रिक की रफ्तार देखिए, इलेक्ट्रिक की रफ्तार, यहाँ बटन दबाओ वहाँ बल्ब जलेगा। कहाँ? अमेरिका में। अगर अमेरिका में बल्ब लगा है और यहाँ पर बटन है, तो आप अगर यहाँ पर बटन दबाएंगे तो ये नहीं कि कुछ सेकंड लेगा, आप जैसे ही बटन दबाएंगे अमेरिका में बल्ब जल जाएगा। मानते कि नहीं? और इससे भी तेज एक रफ्तार है, ताली बजाएं। अब इलेक्ट्रिक से भी तेज एक रफ्तार, वो है मन की रफ्तार। इससे पहले कि तुम बटन दबाओ वो वहां पहुंच चुका। देखो, देखा? अच्छा, मनुष्य ने सब कुछ नाप लिया। मीटर देखा, मीटर देखा, मीटर। मनुष्य ने ऐसा मीटर बनाया कि बिजली की रफ्तार भी नाप ली, है ना? हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। तब खुदा ने कहा, मनुष्य के मन की बातें मनुष्य को छोड़ और कोई नहीं जानता। ठीक इसी तरीके से खुदा के मन की बात, खुदा की आत्मा के सिवा कोई नहीं जानता। देखा, देखा, हम निकम्मे पड़े हुए थे। चाउमीन जब बनती तो देखा उसमें कितनी चीजें डाल देते हैं, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो। हम उससे भी गंभीर तरीके से पड़े हुए थे कहीं। हमारे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा था कि तुम चुनेगा। आप पूछते मेरे पिता प्रेम मैसी से, आज आए नहीं है, पायल जुड़वाने गए। अगर आप पूछते मेरे पिता प्रेम मैसी से, प्रेज द लॉर्ड,
कि आपका ये छोटा वाला बच्चा चुना गया है क्या? अरे छोड़ो, वो तो दमी नालायक, ना मेरी माँ ना मेरे घर में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पिता ने हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही अपने मन में चुन लिया है। इसलिए उसने हमें योग्य बनाया। और हम ही को क्यों योग्य बनाया? क्योंकि क्या तुम पत्री हो। ओ माय गॉड, तुम्हें लोग पढ़ेंगे। प्रभु हमें कैसे पढ़ेंगे? नहीं, तुम्हें पढ़ेंगे। प्रभु हमें कैसे पढ़ेंगे? अब कैसे पढ़ेंगे ये ना पूछो, लेकिन तुम्हें पढ़ेंगे। और जिस दिन तुम्हें पढ़ेंगे उस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम पत्री हो। देखा आपने देखा? इसलिए क्योंकि पिता ने एक योजना बनाई है और तुम्हें पत्री बनाया है, तुम्हें पत्री बनाया है, उस पत्री को खराब ना करो। देखो 3:3 में क्या लिखा? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा। ओ माय गॉड, हमने सेवकों की नाई लिखा। आमीन। और लिखा किससे? स्याही से नहीं, खुदा की आत्मा से। यानी हम लिखे हुए हैं क्या बाइबल में? ओ माय गॉड, हम लिखे हैं। हम आप सब वचन में लिखे हैं। क्या लिखा है? तुम्हें लिखा है, तुम्हें लिखा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या तुम्हें लिखा है? क्योंकि तुम पत्री हो और जिसे स्याही से नहीं आत्मा से लिखा है। अब बताओ, हम इस लिखे हुए को ना पढ़े तो क्या हम इस लिखे हुए में हैं? नहीं है। इसलिए लिखे हुए को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम को लिखा है। और लिखने वाला कोई स्याही नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा अर्थात खुदा का लहू है। ये वही लहू है जो मरियम के गर्भ में आया। खुदा ने अपना आत्मा मरियम के गर्भ में दिया, और ये वही लहू है जिसके लहू से आत्मा में यीशु मसीह जीवित हुआ। आपने देखा? उसका लहू हमें सारी पापों से स्वतंत्र करता है। तो मैं और आप लिखे हैं स्याही से नहीं, आत्मा से, अर्थात खुदा की आत्मा से। तो जब हम और आप खुदा की आत्मा से लिखे हैं, और अगर हम और आप ही जो लिखे हुए हैं वही इस लिखे हुए को ना माने और इस लिखे हुए को पढ़ना ना चाहें, तो कौन प्रभु के वचन पे विश्वास करेगा? इसलिए उन सेवकों का परिश्रम, जिन्होंने उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक किया, उन सब का परिश्रम भी हमारे लेखे में आ जाएगा। कुछ समझ रहे हैं आप? किसके लेखे में आ जाएगा? हमारे और आपके लेखे में। क्योंकि जिसे हमने स्याही से नहीं बल्कि खुदा की आत्मा से लिखा। वो जितने लोग आपने देखिए, दौड़ देखी है, उसे कहते हैं रिले रेस। ऐसे करें, ऐसे। आपने देखा होगा कि रिले रेस में क्या होता है? एक मफलर होता है। शॉन, थोड़ा इस पर प्रकाश डालो। रिले रेस में क्या होता है? और मफलर को क्या करते हैं? सर पे पहन लेते हैं, हैं? फिर
हाथ में पकड़ के, हाथ में पकड़ के क्या करते, दौड़ते हैं, एक दूसरे को देते हैं। और दौड़ के फिर दूसरा वहां खड़ा उसको दे दिया, फिर उसने दौड़ कर उसको दे दिया, फिर उसने दौड़ के उसको दे दिया, फिर उसने दौड़ कर उसको दे दिया, फिर उसने दौड़ कर उसको दे दिया, फिर उसने दौड़कर हमारे हाथ में दे दिया। अब सबका दौड़ना हमारे हाथ में, और हम और आप ना पड़े और कहे ये मफलर है ही नहीं मेरा, ये मफलर मेरा है ही नहीं, और वो सब दौड़ते हुए दौड़ते 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 आके आपके हाथ में दिए। अब आपका काम है इस मफलर को लेके वहां पहुंचना, हमारा काम तो नहीं है। आएंगे अभी अभी आने वाले होंगे बस। अरे अरे इतनी ठंडक में नहीं आए, अरे तुम उनकी बात छोड़ दो, उनको तो आ जाएंगे, तो अपने आप को देखो अभी शुरू कर देंगे। भैया हमारा तो काम ही नहीं है, भैया हमारा भी काम नहीं, भैया हमारा भी काम नहीं है, भैया हमारा मन तो बहुत कर रहा था, हमारा मन तो बहुत कर रहा था लेकिन जा नहीं पाए। एक ने मफलर ला के दिया था तुम्हें, और उस मफलर को लेकर तुम्हें दौड़ के उसको देना था, वो तो क्या जा नहीं पाए। बहुत मन कर रहा था आज बाइबल पढ़ने ली, पर कल नहीं पढ़ पाए। चला देखो तो कल नहीं पढ़ पाए, ऐसे तो रोज पढ़ते हैं, ऐसे तो इससे पहले कि हम बाइबल को खोल के पढ़ें, एक ने अपने लहू से इस युद्ध को जीता है, और जीता इसलिए है कि अब मेरा बच्चा इस वचन को पढ़ेगा और वो जीवन पाएगा। तो बाइबल अगर हम जिस दिन नहीं पढ़ते, हम उसके उस मफलर को वहीं छोड़ देते हैं, और एक दिन तक मफलर वैसे ही पड़ा रहता है। और फिर अगर दूसरे दिन पढ़ते हैं बाइबल, तो हम दूसरे दिन बचपन को उठा के थोड़ा चलना शुरू करते हैं, और कितने आदमी निकले जा रहे हैं। और उनका क्या होगा जिन्होंने सालों से बाइबल ही नहीं पढ़ी। यीशु मसीह मफलर लेके, यानी अपने पवित्र वचन को लेके तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, और द्वार को खटखटा रहा है कि भैया द्वार खोलो और इसको लो। उसने क्या कहा, जो मेरे वचन को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता वो मुझे तुच्छ जानता है। ग्रहण करना है ना, रिसीव करना है। जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, और जिसने मुझे नहीं ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को नहीं ग्रहण किया। हम और आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर हमें सारे भविष्यवक्ताओं ने अपने काम को समय पे पूरा करके लाके दे दिया। हमें लाके दे दिया, और हम खा रहे रसमलाई। कौन सी मलाई? रसमलाई। हाँ, वो लकड़ी के चम्मच से। कौन से चम्मच से? लकड़ी के चम्मच से। हाँ, लकड़ी के चम्मच से कौन सी रसमलाई खाई? ठंडी ठंडी पड़ेगी डंडी। देखा? हमारे पास समय नहीं है भवन जाने का, या हमारे पास समय नहीं है वचन पढ़ने का, या हमारे पास समय नहीं है मीटिंग कराने का, या हमारे पास समय नहीं है महासभा को सुनने का। तुम्हारे पास समय नहीं है उन भविष्यवक्ताओं ने जिन्होंने लहू को बहाया, जिन्होंने अपने प्राणों को दिया। उन भविष्यवक्ताओं, उन प्रभु के दासों ने जो तुम्हारे लिए पूरे समय को पूरा करके तुम्हारे पास आए। तुम्हारे पास समय नहीं है उनके वचन को सुनने का। आप मुझे बताइए, मूसा ने अपना काम पूरा करा, खुदा ने कहा उठ कमर बांध, अब यहोशू तुझे करना है।
वो यीशु मसीह रिले रेस का रुमाल लेके खड़ा यहोशू को दे रहा। अब यहोशू कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठंडा बहुत। बड़ा इसी तरीके से एक एक भविष्यवक्ता अपने समय पर अपना काम पूरा करके मेरे और आपके पास आया और आने के बाद कह रहा तुम पत्री हो, तुम। अब देखिए तीसरी आयत पढ़िए। अब ऐसा लगेगा कि लग रहा भविष्यवक्ता मेरे सामने खड़ा है और मुझसे कह रहा तुम। अब पढ़े 3:3। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम्हें लिखते समय हम सेवक बन गए। मूसा क्या बन गया? सेवक। अब्राहम क्या बन गया? सेवक। ये जितना बड़े बड़े भविष्यवक्ता सब सेवक हैं। कह रहे हम सेवक बनकर तुम्हारे लिए आ गए। हम क्यों सेवक बने? हमने अपने प्राणों को क्यों दिया? हमने अपने जीवन भर पिता के वचन में रहने के बाद लोगों की क्यों सुनी? ताकि आने वाले लोग इस वचन को जाने। क्यों खुदा ने फिरौन पर 10 विपत्ति दी? ताकि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे वह भी मेरा वह माने। कलाम में लिखा यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित खुदा की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। पत्थर पे नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तुम जीती जागती पत्री बन जाओगे। देखा आपने कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी योजना मुझ निकम्मे के लिए। मैं आया ही नहीं था पृथ्वी पर कि पिता ने मेरे लिए योजना बनाई और मैं उसकी वाचा को तोड़ूं? हो नहीं सकता। इसलिए जिस समय हम इन बातों को समझ जाएंगे, हमारा बोलना बंद हो जाएगा, बोलने में धीमे हो जाएंगे और हर चीज में दीन बन जाएंगे। कब? जब हमें ये पता लग जाएगा कि एक है जिसने बहुत बड़ी योजना। एक स्त्री को भी जब पता चलता है कि वो गर्भवती हुई तो वो अपने जीवन में एक योजना बनाती है कि अब मैं ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी। लेकिन स्त्री के गर्भ में रचने से पहले ही पिता ने अपने मन में हमें रचा और एक योजना बनाई, और एक ऐसी योजना बनाई कि मेरा ये बच्चा उस योजना को पूरा करेगा। ये छोटी छोटी चीजों के कारण, छोटी छोटी चीजों में अपने पिता से जो वाचा बांधते हैं वो तोड़ते हैं। देखा मुस्कान और वाचा तोड़ के धीरे से मुस्कुरा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक है जिसने हमारे पत्थर रूपी हृदय को मांस का हृदय दिया। नहीं थी दया हमारे अंदर और ना ही थी हमारे अंदर समझ। समझ और दया क्या होती हम नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने हमें छुआ,
हमें मालूम हो गया कि हम तो मिट्टी के कण हैं। हम सोचते थे हम बहुत बड़े हैं, हम सोचते थे हम बहुत धनी हैं, हम सोचते थे हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सोचते थे हम बहुत धर्मी हैं। लेकिन जिस समय उसने हमको छुआ, हमें यह एहसास हो गया कि सच में हम पत्थर की पतरी थे और उसने हमें हृदय और मांस की पतरी बनाया। हमें अपनी आत्मा से रचा। अर्थात ये बाइबल जब तुम और हम पढ़ते हैं तो सिहाई दिखती है, लेकिन ये बाइबल सिहाई नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। तुम ही बताओ, इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं? और जाऊं तो कहां जाऊं? चलो मान लेता हूं थोड़े समय के लिए इस संसार में अपना मन बहला लूंगा, फिर कहीं पर भी चला जाऊं, आना इसी के पास है, तो क्यों ना अभी आ जाऊं। जितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पिता से जो वाचा बांधी वो ना तोड़े। अपने जीवन को इस बाइबल की स्याही वाले लिखे हुए अक्षरों पर नहीं, बल्कि जो उसके अक्षरों के अंदर जो आत्मा है उसको समर्पित कर दें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्या प्रचार करूं और क्या बोलूं? मैं तो योग्य नहीं हूं। उसने हमें योग्य बनाया। क्या कहूं मैं आपसे और किससे जाकर मैं कहूं? क्योंकि कोई नहीं समझेगा ये बातें। ये बातें केवल पिता की हैं और इन बातों को केवल पिता का आत्मा ही समझता है। इसलिए जीवन भर किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश ना करो। अपने जीवन भर अपने पिता को आनंदित और उसके सामने हमेशा धन्यवाद देते रहो। देखना, वो पिता इतनी सामर्थ्य रखता है कि एक ना एक दिन हर एक मनुष्य को तुम्हारी ओर फेर देगा। अपने जीवन भर अपने पिता से लिपटे रहो। इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके कि ताकि मैं खुदा को ही अपने प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने अपने इस महासभा में अपनी एक योजना के अनुसार यहाँ पर एकत्रित किया हम लोगों को। और इस महासभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं कि आपका वचन को सुनने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्मित ग्रहण कर सकें। खुदावन अपनी हमको इतना योग्य बनाया खुदावन, ताकि हम यहाँ पर खड़े होकर आपका स्तुति और आराधना कर सके। तेरी सामर्थ्य को खुदा हमें जानने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उसको हम लोग ग्रहण कर सके और उस वचन को सत्मित आपकी आनंद और आपकी वचन को सत्मित ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन
आपने ये भी कहा कि खुदावन जो मुझ में निवास करता है वह हम भी उसमें निवास करते हैं, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया। खुदा इस आत्मा के द्वारा, जीवित आत्मा के द्वारा हमारे मांस रूपी पट्टियों में, हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों में लिखा गया है। इसलिए खुदा को उसको महिमा और आदर के साथ उनका वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। हम या इस घराने में खुदावन जो इस महासभा में जो योजना, इस घराने में आपने की योजना बनाई, अपना आपका वचन सुनाया गया खुदावन, ताकि आप इस घराने में आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। आप इन घरानों को आशीष बरसाए, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदावन, उनको सामर्थ्य दीजिए आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए खुदावन, क्योंकि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए। खुदावन, जो हमारे भाई द्वारा भाई को भी बहुत तायत से आशीष प्रदान करे खुदावन, ताकि ये दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में आपका वचन को हमें रोज दिन प्रतिदिन हमें आपका आत्मा में आपका वचन को प्रचार करते हैं हम, ताकि हम लोग उस वचन को हम लोग सेतमित ग्रहण कर सकें। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं आपका वचन को सही से सुने और जाने और समझे और उस वचन के अनुसार आपके अनुसार चल सके। यही हम दुआ करते हैं खुदावन। आपको खुदावन, जो भी इस महासभा में जो फेसबुक और यूट्यूब में जो देख रहे हैं खुदावन, इस महासभा में जो कि आपको आपका अनुग्रह या सामर्थ्य दीजिए, ताकि वह वचन आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सकें, क्योंकि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन, यहाँ पर जितने लोग आपका आशीष इस घराने में बने रहे, यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रोमिला के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रोमिला के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। गॉड ब्लेस सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।